नमस्कार, मैं अमित अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अन्य दिन की तरह आज की वीडियो की शुरुआत आज की ही बात से करता हूं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह दिवस भारत के महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जयंती पर हर वर्ष मनाया जाता है। उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम आज की बात करते हैं। आज की बात यानी कि आज 29 अगस्त है। आज के ही दिन 1831 में ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने पहली बार ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन किया था। यानी कि आज का जो दिवस है वह ट्रांसफार्मर के जन्म का दिवस है, ऐसा हम कह सकते हैं। 1932 में आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध निरोधक समिति का गठन हुआ था। इसके अलावा 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में आज के ही दिन भारतीय संविधान सभा का मसौदा तैयार किया गया था एवं एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा आज के ही दिन सोवियत संघ रूस ने 1943 में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था। 1957 में आज के ही दिन कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 को पारित किया था। अब हम लोग तकनीक की ओर चलें और तकनीक में आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के प्रकारों का। मैंने पिछले वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसको क्लियर किया था। अब हम इसके एक एक करके वर्गीकृत जो किए थे उसी वर्गीकरण का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो मैंने वर्गीकरण किया था उसमें जो पहला वर्गीकरण था वह आउटपुट वोल्टता के आधार पे था, जिसमें मैंने दो भागों में बांटा था। आउटपुट वोल्टता के आधार पे, उसके बाद कोर की संरचना के आधार पे इस पे मैंने 3 भागों में इसे बांटा था। फेजों की संख्या के आधार पे इसे 2 भागों में बांटा था। आउटपुट क्षमता के आधार पे भी मैंने इसे 2 भागों में बांटा था। व्यापारिक आधार पे भी इसे 2 भागों में बांटा था और स्थापना स्थल के आधार पे भी इसे 2 भागों में बांटा था। अब हम सर्वप्रथम आउटपुट वोल्टता के आधार पे पहला वर्गीकरण जो है उसे देख लेते हैं। तो आउटपुट वोल्टता के आधार पे जो इसका वर्गीकरण है यह 2 तरह का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बहुत ही नोन ट्रांसफार्मर है, हम लोग अक्सर हाँ इसकी चर्चा करते रहते हैं कि ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यदि हम किसी विद्युत के वोल्टेज को जिस ट्रांसफार्मर की मदद से बढ़ा रहे हो, जिसमें वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं यानी कि अप कर रहे हो, ऊपर की ओर ले जा रहे हो वोल्टेज को, तो वह जो ट्रांसफार्मर हो जाएगा वह स्टेप अप यानी उच्चायक परिणामित्र हो जाएगा। और जिस ट्रांसफार्मर की मदद से हम जो वोल्टेज है उसको हम घटा रहे हो यानी कि उसको डाउन कर रहे हो, तो वो हमारा अपचायक यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आइए हम इसकी कुंडली से समझते हैं कि यह कैसे वर्क करता है और कौन सा स्टेप अप कैसे होगा और स्टेप डाउन कैसे होगा। तो ये जो सामने भी दिख रहा है ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जैसे कि हम टर्न रेशियो देख पा रहे हैं, टर्न रेशियो यानी कि फेरों की संख्या देख पा रहे हैं। यहाँ पे 5 टर्न है, ठीक है, और इस तरफ 20 टर्न है। यदि इधर 5 है और इधर ज़्यादा यानी कि इनपुट की अपेक्षा आउटपुट में जो है वह टर्न ज़्यादा है, तो यह हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यह हमेशा वोल्टेज को जो है इंक्रीज करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 100 वोल्ट 10 एम्पियर है, तो इस तरफ जो उसका जो वोल्टेज है वह 400 वोल्ट तक हो गया है। ठीक है, अब ऐसे ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्न रेशियो है यह 50 है और जो प्राइमरी साइड में 50 है और सेकेंडरी साइड में जो टर्न रेशियो है वह केवल और केवल 10 है। तो इससे पता चल रहा है कि जो आउटपुट साइड में जो टर्न रेशियो है वह इनपुट की अपेक्षा कम है, इसलिए यह जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। इसका प्रयोग घरेलू परिपथ में ज़्यादातर किया जाता है। ऐसे घर में अपने कार्य के अनुसार ज़्यादातर तो उच्चायक ट्रांसफार्मर ही यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही उपयोग में लाते हैं। अब हम लोग इसके दूसरे प्रकार की चर्चा कर लें। दूसरे प्रकार यानी कि कोर की संरचना के आधार पे इसके
इसका जो वर्गीकरण है उसको देख लें। कोर की संरचना के आधार पे जो इसका वर्गीकरण है वह 3 प्रकार में किया गया है, एक सेल प्रकार में, दूसरा कोर प्रकार में और तीसरा बैरी प्रकार में। सेल प्रकार और कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है यह चौकोर होता है, जबकि जो बैरी प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वह गोल होता है, क्योंकि जो बैरी का जो आकार होता है वह राउंड शेप में होता है। आइए एक एक करके देख लें। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है यानी कि सेल एक तरह का बंद कमरा, सेल मतलब एक तरह का बंद कमरा, जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो बाइंडिंग है यदि हम इसके इस दोनों तरफ कर देते तो ये हमारा कोर टाइप हो जाता, लेकिन चूंकि हम एक बंद कमरे में इसका बाइंडिंग कर रहे हैं तो ये हमारा सेल के अंदर बाइंडिंग है। वैसे ही जैसे कि यहाँ पे ये सिंगल कोर का है, यानी कि सिंगल फेज का ये ट्रांसफार्मर है जिसके कोर में अंदर में ये बाइंडिंग किया हुआ है, जबकि ये जो है ये 3 फेज का है जिसमें एक कोर, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया और ये तीसरा सेल हो गया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं सेल को, सेल प्रकार को। अब हम लोग कोर प्रकार को समझते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि कोर मतलब आर्म होता है, यानी कि बाँह होता है, इसमें बाँह के ऊपर बाइंडिंग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके एक बाँह पे ये बाइंडिंग है और दूसरा बाँह पे ये बाइंडिंग, यानी एक पे इनपुट बाइंडिंग हो गया और एक पे आउटपुट बाइंडिंग हो गया। जबकि जो कोर टाइप था, जो सेल टाइप था, उसमें एक ही पे, यानी कि ये जो मिडिल वाला होता था, इसी के ऊपर इनपुट आउटपुट दोनों तरह के बाइंडिंग को किया जाता था। अब यदि 3 फेज में इसकी चर्चा कर लें तो इसमें एक पे ही तीनों फेज के लिए जो बाइंडिंग होगा, एक पे ही तीनों फेज के लिए जो इनपुट आउटपुट दोनों बाइंडिंग एक पे ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो कोर हो रहा है, यानी कि ये पहला कोर हो गया, ये दूसरा कोर हो गया, ये तीसरा कोर हो गया, इस तीनों कोर पे ही इनपुट आउटपुट दोनों तरह के बाइंडिंग को किया जाता है। अब हम लोग इसके तीसरे प्रकार की चर्चा कर लें जो कि बैरी प्रकार है। तो बैरी प्रकार का जो बनावट होता है, मैंने पहले ही बोला था कि ये बिल्कुल राउंड होता है। राउंड में देख पा रहे हैं कि ये जो एक तरह से कुछ इस प्रकार के आकार का होता है, चौकोर स्लैब लगा होता है जो कि राउंड कर दिया जाता है, और इसी में अंदर की तरफ जो है, अंदर के तरफ लो वोल्टेज का बाइंडिंग होता है और ऊपर के तरफ जो है वो हाई वोल्टेज का बाइंडिंग होता है। और यही एक इनपुट बाइंडिंग हो गया और एक हमारा आउटपुट बाइंडिंग हो गया। इसको हम लोग अक्सर हाँ जो है रेलवे लाइन के बगल में जो छोटा छोटा ट्रांसफार्मर राउंड सा लगा रहता है, वह जो उसमें जो बाइंडिंग होता है वो, और वह जो आकार में होता है वह बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर है। अब इसके बाद हम लोग फेजों की संख्या के आधार पे इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। फेजों की संख्या के आधार पे इसे 2 प्रकार में बांटा गया है, एक सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज, जो कि आगे भी हम चर्चा किए हैं। देखते हैं, चित्र की सहायता से इसको समझ लेते हैं कि सिंगल फेज और 3 फेज में क्या होता है। तो सिंगल फेज में जो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोर के ऊपर बाइंडिंग किया हुआ है और ये हमारा कोर प्रकार का है और ये हमारा सेल प्रकार का है। जबकि 3 फेज में हम देख पा रहे हैं कि 3 बाइंडिंग किया गया है, लेकिन ये कोर प्रकार में है और यह हमारा 3 बाइंडिंग सेल प्रकार में है। यानी कि जितने फेजों की संख्या होगी उतनी बाइंडिंग होगी। यदि फेजों की संख्या 3 है तो कोर के ऊपर हो या सेल के ऊपर हो वो 3 बाइंडिंग होगी, और यदि फेजों की संख्या 1 हो तो यदि वो कोर में हो रहा है तो 2 बाइंडिंग होगा, और यदि सेल में हो रहा तो 1 बाइंडिंग होगा। अब हम लोग चौथा जो आउटपुट क्षमता के आधार पर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। यह सबसे कॉमन उपयोग में आने वाला जो ट्रांसफार्मर है वह ऑटो ट्रांसफार्मर है, जिसे ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, और घर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो इसका दूसरा प्रकार होता है वह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, जो कि इंडस्ट्रियल उपयोग में आता है, और ये 2 प्रकार का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि ज़्यादातर उपयोग में घर में आता है उसको समझ लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के पहले हम चित्र को देख लें। जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल और केवल एक ही बाइंडिंग होता है। उसी बाइंडिंग से हम इनपुट और आउटपुट को सेंटर टेप करके निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि यदि हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो पूरे बाइंडिंग
के मिडिल से यदि हम यहाँ से इसे सेंटर टेप कर लें और आउटपुट में यहाँ से इसको यदि ये इनपुट ये हमारा हो गया पूरा और आउटपुट ये हमारा पूरा हो गया तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट में फेरों की संख्या कम है और आउटपुट जहाँ से हम ले रहे हैं उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है, तो यह हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा ऑटो प्रकार का। ठीक है। और यदि हम ठीक इसके अपोजिट कि प्राइमरी बाइंडिंग जो है उसमें इनपुट को हम लोग पूरा का पूरा ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा इनपुट ले लें और इस एरिया से हम यदि आउटपुट को ले लें तो यहाँ पे ये जो हमारा हो जाएगा ये स्टेप डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में टर्न रेशियो ज़्यादा आ रहा है और आउटपुट में टर्न रेशियो कम आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर उपयोग में आता है और यह बहुत ज़्यादा घरेलू परिपथ में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा जो धारा ट्रांसफार्मर होता है या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, इन सब का उपयोग ज़्यादातर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम लोग इसके अगले प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रकार जो है वह व्यापारिक आधार पे इसका वर्गीकरण है। व्यापारिक आधार पे इसे दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो छोटा सा अंतर है वह यह है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसका जो केवीए क्षमता होता है वह लगभग 200 केवीए तक का होता है, 200 केवीए तक का होता है। और इसमें जो बाइंडिंग होते हैं वह प्राइमरी साइड में यानी कि इनपुट साइड में स्टार संयोजित रहता है, जबकि आउटपुट साइड में डेल्टा संयोजित रहता है। ठीक इसके अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो इसका केवीए क्षमता होता है यह 5 केवीए से लेकर 2000 केवीए तक होता है, यानी कि जो इसका जो क्षमता हम कह सकते हैं 5 से 2000 केवीए तक, 5 से 2000 केवीए तक इसका क्षमता होता है। और यह जो ट्रांसफार्मर होता है इसके इनपुट बाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन होता है, यानी कि 3 इनपुट और आउटपुट में 4, यानी कि कुछ इस तरह से। तो आउटपुट में जो होगा वह स्टार कनेक्शन होगा और इनपुट में जो होगा वह डेल्टा कनेक्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से अक्सर हाँ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग थोड़ा डीप में जानेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में डिटेल में कि इसमें जितने भी पार्ट हैं उस सब पार्ट को एक एक करके जानेंगे। इसे अभी हम लोग जो इसका छठा प्रकार है उसकी चर्चा कर लें। जो छठा जो इसका स्थापना स्थल के आधार पे जो इसका वर्गीकरण है इसको देख लेते हैं। तो स्थापना स्थल पे इसे दो प्रकार में विभक्त किया गया है, एक इंडोर ट्रांसफार्मर और दूसरा आउटडोर ट्रांसफार्मर। जो इंडोर ट्रांसफार्मर है वह किसी कमरे में या किसी टिन शेड के नीचे स्थापित किया जाता है, तो इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होगा वह इंडोर ट्रांसफार्मर होगा। और जो आउटडोर ट्रांसफार्मर होगा तो इसे परिभाषित करने को कह सकते हैं कि जिसे बाहर या खुले स्थानों में जिस ट्रांसफार्मर को स्थापित करके उपयोग में लाया जाता है उसे आउटडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो जो इसका वर्गीकरण है यह 6 प्रकारों में किया गया था। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि अगले वीडियो में हम करेंगे। जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जो कि हमारे घर के आसपास देख पा रहे होते हैं कि 11000 वोल्ट को उसने कन्वर्ट करके 440 तक हमारे घर तक पहुंचाया, उसके हर एक एक पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।